आज का राशिफल द 23rd of May 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 23 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और गुरुवार का दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल की पूजा करने से ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा को करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक लोटे में जल भरें और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं। फिर जल चढ़ाने के समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखें और वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। पूर्णिमा और शनिवार के दिन ये कार्य करने से विशेष लाभ होता है। इस मंत्रों का जाप करें। आयु, प्रजा, धन, धान्यम, सौभाग्यम, सर्वसंपदम, देहि देव महावृक्ष त्वामः शरणगत। इन मंत्रों का जप करते समय अपने मन में पूर्व निर्धारित इच्छाओं और भावन को संबोधित करें। इस पूर्णिमा तिथि गुरुवार शाम 7:24 तक रहेगी। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और परिध योग का संयोग रहेगा। गुरुवार सुबह 9:17 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। साथ ही 23 मई को दोपहर 12:13 तक परिध योग रहेगा। आज छिन्नमस्ता जयंती भी मनाई जाएगी। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:10 से 5:44 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:45 में और सूर्यास्त शाम 6:57 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 11:21 से 24 मई रात 1:01 तक है। आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 2:02 से दोपहर 3:42 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा।
इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम ब्रिन बृहस्पते नमः या ओम ब्रॉम रीड रॉन सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस नवरात्रि का तीसरा खास दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 23 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। दिन की शुरुआत में आप थोड़ी कमजोरी और अस्वस्थता महसूस कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति सुधर जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। ये धन आप भविष्य की योजनाओं में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन्हें आज अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और शोध कर ले, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका कोई सहयोगी या साथी कर्मचारी आपके कार्य में अड़चने डालने की कोशिश कर सकता है। आपको अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखते हुए संयम से काम लेना होगा और सभी स्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करना होगा। आज आपके लिए एक सुखद समाचार यह है कि आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। ये योजना आपके लिए आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लाने में सहायक साबित होगी। आप इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को पूर्ण करें। सामाजिक जीवन में भी आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी मित्र के घर दावत का निमंत्रण मिल सकता है, जहां आप अच्छे समय का आनंद लेंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। इस मिलन से आपको मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव होगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग केसरिया।
मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के जातकों के लिए आज बृहस्पति का व्रत रखना अत्यंत शुभ और लाभकारी है। इस व्रत को करने के लिए सुबह स्नान कर साफ पीले वस्त्र धारण करें और बृहस्पति देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने एक साफ आसन पर बैठें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके पीले फूल, चंदन, अक्षत, चावल और मिठाई जैसे भोग सामग्री रखें। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को पवित्र करें। बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम ग्रौम ह्री ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का प्रयोग करें। पूजा के बाद बृहस्पति देवता की आरती करें और उन्हें पीले फल मिठाई का भोग लगाएं। व्रत के दिन पीले वस्त्र पहने और केवल सात्विक भोजन करें। दिन भर मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखें और संभव हो तो ब्राह्मणों को दान दें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से ज्ञान, समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि के जातकों के लिए प्रगति और विकास के नए अवसर लेकर आएगा। आप अपने करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते तलाशेंगे और उन पर सफलतापूर्वक कदम रखेंगे। ये सफलता आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और आपको नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य को नौकरी या शिक्षा के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है, जिससे परिवार में थोड़ी उदासी और चिंता का माहौल बन सकता है। इस स्थिति में आपको परिवार के साथ भावनात्मक समर्थन प्रदान करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहें। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज करने की गलती न करें। यदि इन समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो वे और बढ़ सकती हैं और आपके घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इन मुद्दों पर ध्यान दें और उन्हें सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आपके निर्णय और संवेदनशीलता से परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा। आपकी संतान आज आपसे किसी विशेष चीज की मांग कर सकती है। यह मांग संभवतः उनकी शिक्षा, खेलकूद या किसी शौक से जुड़ी हो सकती है। आप इस मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके बच्चों को खुशी मिलेगी और उनके साथ आपका संबंध और मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा। उनके साथ मिलकर काम करने से आपके कार्यों में गति आएगी और आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। आपके सहकर्मी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और आपको प्रेरित करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त होंगे और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। यदि वे किसी प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो सफलता की प्रबल संभावना है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के लिए आज का उपाय है दुर्गा माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं, 16 अपराजिता माँ को अर्पित करें और माता दुर्गा की आराधना करें। सिंदूर का तिलक लगाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपको सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही नीले अपराजिता फूल माँ को अर्पित करें। ये फूल माँ दुर्गा के प्रतीक होते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करते हैं। माँ दुर्गा की आराधना से आपका मन शांत होता है और आपको शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की वृद्धि होती है। सिंदूर का तिलक लगाने से भी आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुरक्षा और समृद्धि का आभास होता है। यह उपाय आपको 3 दिन शुक्रवार तक जारी रखना है। मनोकामना पूरी करनी है। आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या से निवृत्ति मिलेगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यों में अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपकी कार्यशैली में तेजी होगी और आप अपने काम को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस गति को देखकर कुछ विरोधी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इन विरोधियों से सावधान रहना होगा और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। आपका ध्यान आज अपने कार्यों से हटकर दूसरों के कार्यों में भी जा सकता है, जिससे आपके अपने काम में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये स्थिति आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करें और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। आपकी संतान यदि किसी नए कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहती है, तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। ये समय उनके शैक्षिक प्रयासों के लिए शुभ रहेगा और उन्हें सफलता प्राप्त होगी। उनकी शिक्षा और करियर के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिसमें आपका सहयोग आवश्यक है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।
यह आर्थिक सहयोग आपके वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करेगा और आपको अपने कुछ आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहूलियत देगा। हालांकि आपको अपने पारिवारिक संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी बातों में कठोरता या कड़वाहट होने से परिवार के सदस्य नाराज हो सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें और संवाद में मधुरता बनाए रखें। यह पारिवारिक सामंजस्य और खुशियों के लिए आवश्यक है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2। सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रा ह्री रौंसा सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम। 1 ओम सूर्याय नमः। 2 ओम भास्कराय नमः। 3 ओम रवये नमः। 4 ओम मित्राय नमः। 5 ओम भान्वे नमः। 6 ओम खगय नमः। 7 ओम पुष्णे नमः। 8 ओम मारीचाय नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्रे नमः। 11 ओम आर्काय नमः। 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको अगला रविवार तक जारी रखना होगा। आप सौभाग्यशाली होंगे। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दिन के दौरान कुछ विशेष घटनाएं घटित हो सकती हैं। संतान की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आप उनके लिए कुछ नई चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। ये खरीदारी आपकी संतान को प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करेगी। दिन के दौरान कुछ गुप्त राज आपके और आपके आसपास के लोगों के सामने आ सकते हैं। ये रहस्य आपकी व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन से संबंधित हो सकते हैं और इनका प्रभाव आपके रिश्तों या कार्यक्षेत्र पर पड़ सकता है। इसलिए स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें और आवश्यकतानुसार कदम उठाएं। जो लोग किराए के घर में रहते हैं, उन्हें आज नए आवास की तलाश करनी पड़ सकती है। किसी कारणवश वर्तमान घर छोड़ना पड़ सकता है, जिससे आपको नए स्थान की खोज करनी होगी। ये प्रक्रिया समय और ऊर्जा की मांग कर सकती है, लेकिन धैर्यपूर्वक इसे पूरा करें। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा है। किसी साझेदारी में काम करते समय धोखे की संभावना बन सकती है, इसलिए अपने पार्टनर की गतिविधियों और कार्यशैली पर नजर रखें। पारदर्शिता और स्पष्ट संवाद बनाए रखें, जिससे संभावित समस्याओं से बचा जा सके। अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखें और मेहनत करते रहें। यदि आपने पहले किसी प्रयास में असफलता पाई थी, तो आज आपके प्रयासों का फल मिलने की संभावना है। अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के चलते खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है मां अन्नपूर्णा की उपासना करना। इस उपाय के अनुसार आपको एक पीतल के बर्तन में गाय का दूध रखना है और उसमें चावल और शक्कर मिलाकर खीर बनानी है। इस खीर को मां अन्नपूर्णा को भोग के रूप में अर्पित करें और फिर घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद उसी पीतल बर्तन में गेहूं या चावल भरकर रखें और उसे खाली न करें। इस उपाय के माध्यम से आपके घर में पूरे साल अन्न की कमी नहीं होगी और परिवार में सुख और शांति होगी। यह उपाय अन्न की आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद करता है और घर के सदस्यों को प्राकृतिक रूप से पौष्टिक आहार प्रदान करता है। गाय का दूध और गेहूं या चावल घर में अन्न की महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जो समृद्धि और स्थिरता की प्रतीक होते हैं। मां अन्नपूर्णा को भोग लगाकर हम उनसे आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो हमें संतुष्टि और आत्मा की शांति प्रदान करता है।
इस उपाय के अनुसार आपके घर में हमेशा अन्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी, जो आपके परिवार की स्वास्थ्य और संतोष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपाय आपको 7 दिनों तक जारी रखना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आप सौभाग्यशाली होंगे। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सकारात्मक और फलदायी रहेगा। आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने या किसी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए यदि बैंक, व्यक्ति या किसी संस्था से धन उधार लेने की सोच रहे हैं, तो ये प्रयास सफल रहेगा और आपको आसानी से धन प्राप्त हो जाएगा। यह आर्थिक सहयोग आपके व्यावसायिक योजनाओं को गति देगा और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आप अपने घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय ले सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और सभी के बीच एकता और प्रेम को बढ़ाएगा। आपका स्वभाव खर्चीला है, जिससे आप आज कुछ अनावश्यक खर्चे भी कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण आपको भविष्य में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और आवश्यकता अनुसार ही खर्च करें। छोटे बच्चे आज आपसे कुछ विशेष चीजों की मांग कर सकते हैं, जिसे आप खुशी खुशी पूरा करेंगे। बच्चों की ये मांगे उनकी खुशी और संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं और उनके साथ समय बिताने का यह अच्छा अवसर होगा। आज आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, क्योंकि यह धन लौटने में कठिनाई हो सकती है और आपके लिए आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अपने आर्थिक संसाधनों का ध्यान रखें और सोच समझकर ही वित्तीय निर्णय लें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग भगवा। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इस पूजा के दौरान 7 तुलसी दल अपने हाथ में लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। धन प्राप्ति के लिए कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर तुलसी माता को अर्घ्य दें और तुलसी माता की परिक्रमा करें। संध्या काल में तुलसी माता को शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें। गुरुवार को स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें और पूजा के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र में तुलसी मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें। पूजा के बाद तुलसी की जड़ को गंगाजल से धोकर पीले रंग के कपड़े में बांध लें और तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो तुलसी की जड़ को घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं। इस उपाय से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा। दिन की शुरुआत में ही आपको विदेश में रह रहे किसी परिजन से खुशखबरी मिल सकती है, जो आपके मन को आनंद और उत्साह से भर देगी। ये खुशखबरी आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। यदि आपने अपनी संतान को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थी, तो आज वे उन पर पूरी तरह खरी उतरेंगी। यह आपके लिए गर्व और संतोष का कारण बनेगा और संतान के प्रति आपका विश्वास और मजबूत होगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। आपकी कोई बात अनजाने में उन्हें बुरी लग सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। सोच समझकर और संतुलित शब्दों में बातचीत करें, जिससे किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचा जा सके। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी। ये समय आपके पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य लाने का है। समस्याओं का समाधान मिलने से आप और आपके परिवार के सदस्य अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। यदि आप किसी नए वाहन की खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है। नया वाहन आपके जीवन में सुविधा और आराम लाएगा और आप अपने परिवार के साथ इसके आनंद को पूरी तरह से महसूस करेंगे। हालांकि किसी भी कार्य को केवल भाग्य के भरोसे न छोड़ें। अपने प्रयास और मेहनत से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने कार्यों में पूरी लगन और समर्पण के साथ जुटे रहें, जिससे आपके सभी प्रयास सफल हो सके। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें।
शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको आने वाले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आप श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुला राशिफल, टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अत्यधिक व्यस्तता से भरा रहेगा। अपने व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना के कारण आप पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे। इन बदलावों से आपके व्यवसाय में सुधार और प्रगति की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन इसके लिए आपको समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। आपकी व्यस्तता के चलते ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन साथी के लिए समय निकालें। व्यस्तता के बावजूद अपने साथी के साथ समय बिताना आवश्यक है, अन्यथा आपके बीच मतभेद और झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। सामंजस्य और समझ बनाए रखने के लिए उनके साथ संवाद करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। काम को प्राथमिकता दें और उसे पूरी तन्मयता के साथ पूरा करें। अधूरे कार्यों को पूरा करने और नई योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह जुट जाएं। इससे आपको अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने में मदद मिलेगी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। यदि आपके जीवन साथी को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो उसे अनदेखा न करें। उनकी सेहत का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है और उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा। जो जातक लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं, उन्हें आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी मेहनत और प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य के लिए नई उम्मीदें जागृत होंगी। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नए विरोध उत्पन्न हो सकते हैं। आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करने वाले लोग सामने आ सकते हैं। इन विरोधियों से सावधान रहें और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें। सूझबूझ और धैर्य से काम लें और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग भूरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ: शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन: शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण: शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता: शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव: शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती: शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय आपको अगले शनिवार तक जारी रखना होगा। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मुझे आशा है कि अपने जीवन में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल, टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि आप किसी विशेष कोर्स में दाखिला लेने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिहाज से अनुकूल है।
इस कदम से आपकी शिक्षा के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। सामाजिक क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और आपको नई पहचान मिलेगी। आपके प्रयासों और मेहनत को देखते हुए कोई नया पद या जिम्मेदारी भी मिल सकती है, जो आपके सामाजिक और पेशेवर कद को बढ़ाएगा। पारिवारिक जीवन में विशेषकर अपनी माता जी के साथ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी मुद्दे पर बहस या तनाव के चलते आप उन्हें खरी खोटी सुना सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। ये स्थिति आपके पारिवारिक संतुलन को बिगाड़ सकती है, इसलिए सोच समझकर और सम्मानपूर्वक बातचीत करें। आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। उनकी राय और अनुभव को महत्व दें और उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। इससे परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र। आज का दिन सूर्य देव की आराधना का दिन है। सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सूर्य नमस्कार करने के लाभ। दिन की शुरुआत। सूर्य नमस्कार करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मन प्रसन्न रहता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ऊर्जा में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। थकान दूर होती है और मन में उत्साह आता है। स्वास्थ्य लाभ। सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने के लाभ। सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शुभ प्रभाव डालते हैं। सकारात्मकता। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य चिन्ह लगाने के लाभ। घर में सूर्य की शक्ति। सूर्य चिन्ह सूर्य देव का प्रतीक है। घर की दीवार पर सूर्य चिन्ह लगाने से घर में सूर्य की शक्ति का संचार होता है। स्थिरता। सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में स्थिरता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। समृद्धि। सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में समृद्धि आती है। धन दौलत की वृद्धि होती है और सुख शांति का वातावरण रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय आप आने वाले रविवार तक करें। आप आपकी सभी मनोकामना भगवान सूर्य को बोले और भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। धनु राशिफल। टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए, विशेषकर राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए काफी सकारात्मक और लाभदायक रहेगा। राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों को आज सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी की बातों में आकर भटकने का खतरा है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी निर्णय क्षमता का सही उपयोग करें। अपने कार्यों पर फोकस बनाए रखें। आपकी मेहनत और समर्पण से जन समर्थन में वृद्धि होगी। आप आज लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे आपके प्रति लोगों का विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। इस सामाजिक योगदान से आपका जनसंपर्क और लोकप्रियता में वृद्धि होगी, जो आपके राजनीतिक करियर को भी मजबूती प्रदान करेगी। आप अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देंगे, जिससे आपके करियर में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने कार्यक्षेत्र में लगातार प्रयास और ध्यान केंद्रित करने से आपको दीर्घकालिक सफलता मिलेगी। ये समय आपके लिए अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने का है। किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस समय धैर्य बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। धैर्य और समझदारी से काम लेकर आप किसी भी कठिनाई का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशखबरी आपके जीवन में नई उम्मीदें और खुशियां लाएगी। संतान की सफलता या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है देवी दुर्गा की पूजा करना और उन्हें अपनी समर्पण करना। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति को शक्ति, सुरक्षा और संजीवनी की प्राप्ति होती है। उपाय का विवरण। 1. देवी दुर्गा की पूजा। सबसे पहले व्यक्ति को देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए 21 अपराजिता फूलों का उपयोग करें। इन फूलों को देवी के प्रतिमा के सामने समर्पित करें। 2. आरती और मंत्र जाप। देवी दुर्गा को कर्पूर से आरती करें और ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें।
यह मंत्र देवी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। 3. दुर्गा सप्तशती पाठ। सुबह शाम व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस पाठ से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को संजीवनी शक्ति मिलती है। 4. दुर्गा यंत्र का अर्पण। व्यक्ति को एक श्वेत पत्र के ऊपर दुर्गा यंत्र बनाना चाहिए और उसे देवी के समक्ष समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाकर व्यक्ति को संजीवनी शक्ति, संयम और आत्मा की ऊर्जा मिलती है। ये साथ ही व्यक्ति को साहस, समर्थन और सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। यह उपाय आपको 7 दिनों तक जारी रखना चाहिए मनोकामना पूरी करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मकर राशिफल। टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए उत्तम रहेगा। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य आपसे किसी बात को लेकर सलाह मशविरा करता है, तो आप उसे ध्यान से सुने और उसमें बातचीत करें। आज आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। किसी पुरानी गलती के कारण आपके कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको इसे संभाल कर रखना होगा और अपने काम को धैर्यपूर्वक और निष्ठापूर्वक पूरा करने का प्रयास करना होगा। किसी काम को लेकर जल्दबाजी न करें, क्योंकि इससे गलतियों का संभावना हो सकता है। आज का दिन आपके लिए समय का महत्व बताएगा, जहां आपको सही निर्णय और सही कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। धैर्य और संवेदनशीलता से काम लें ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दशाक्षर मंत्र की साधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले एक साफ और शांत स्थान का चयन करें। महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक साफ आसन पर बैठे। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। मां को सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करें। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित दशाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से करें। यदि संभव हो तो 3, 7 या 11 मालाओं का भी जाप कर सकते हैं। जाप करते समय पूर्ण भक्ति और श्रद्धा का भाव रखें। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद महालक्ष्मी से अपने मन की इच्छाओं और समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। साधना समाप्त होने पर देवी महालक्ष्मी की आरती करें। प्रसाद के रूप में नैवेद्य वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ओम शांति 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 का उच्चारण करें। महालक्ष्मी की साधना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से धन समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। कुंभ राशिफल। टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप दिखावे के चक्कर में न पड़ें और अपनी सच्ची स्वभाव को समझें। आर्थिक मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपकी सावधानी और समझदारी से इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है। आपकी माताजी यदि आपको कोई जिम्मेदारी देती हैं, तो आपको उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करना होगा। उन्हें सहयोग देते हुए आपको अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करना चाहिए, ताकि वे खुश रहें और नाराज न हो। आप जीवन साथी के लिए कुछ महंगे वस्त्र, मोबाइल, लैपटॉप आदि खरीद सकते हैं, जो उन्हें खुश कर सकते हैं और आपके रिश्ते को मजबूती दे सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग नींबू का रंग। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण, हवन और आरती करना। इसका विधान इस प्रकार है। 1. श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण। इस उपाय के लिए सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर एक चौकी पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर चावल की ढेरी बनाएं और उस पर भगवान की प्रतिमा रखें। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। सबसे पहले गणेश वंदना करें, फिर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके कथा का पाठ करें। आप पवित्र भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय पूर्ण भक्ति और श्रद्धा का भाव रखें। कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखें और भगवान की महिमा का मनन करें। 2. हवन। कथा के बाद हवन सामग्री तैयार करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी, गूगल, गाय का घी, तिल और चावल का उपयोग करें। सबसे पहले हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। ओम स्वाहा मंत्र के साथ हवन सामग्री अग्नि में अर्पित करें। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 आहुतियां दें।
हवन करते समय भगवान सत्यनारायण से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। हवन के अंत में सभी उपस्थित जन हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम शांति 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 का उच्चारण करें। 3. आरती। हवन के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें। आरती के लिए जय लक्ष्मी रामना, जय लक्ष्मी रामना, स्वामी जय लक्ष्मी रामना, सत्यनारायण स्वामी भक्तों के संकट क्षण में दूर करो, जय लक्ष्मी रामना, ये मंत्र जाप करते हुए आरती गाएं। घी के दीपक से आरती करें और आरती के बाद सभी उपस्थित जनों में प्रसाद वितरित करें। मंत्र ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। यह मंत्र जपते हुए आप पूरे विधि को संपन्न करें। आरती समाप्त होने के बाद सभी भक्तों में प्रसाद फल मिठाई वितरित करें। सभी भक्त एक दूसरे को शुभकामनाएं दें और प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से कुंभ राशि के जातकों के लिए समस्त समस्याओं का निवारण होता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों भरा हो सकता है। आपको किसी सदस्य के अनजाने व्यवहार से आहत होने की संभावना है। ध्यान दें कि आप उनके अच्छे इंटेंशंस को समझ सकें और उनके बयान को ध्यान में ना लें। बाहरी व्यक्तियों के मामले में अत्यधिक सतर्क रहें ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई से बचा जा सके। अविवाहित जातकों के जीवन में नए मेहमान की आने की संभावना है, जो आपके लिए आनंद का स्रोत बन सकते हैं। इस संदर्भ में उनका स्वागत करें और उनके साथ समय बिताने का आनंद लें। आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल में सहायता करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें उचित परामर्श और उपचार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग भगवा। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय घर में सुख शांति और बरकत के लिए विशेष महत्व रखता है। इस उपाय में आज के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाना और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना समाहित है। शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाने से घर में शिव की कृपा बरसती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भक्ति और श्रद्धा की ऊर्जा घर में बढ़ती है। ये स्तोत्र शिव की महानता और शक्ति का प्रतीक है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मन की शांति और स्थिरता मिलती है, जो घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। इसके अलावा गायों को हरा चारा खिलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय को हरा चारा खिलाना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे घर में बरकत और समृद्धि का अनुभव होता है। आर्थिक लाभ। गाय को खिलाया गया हरा चारा घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और विपत्तियों से बचाव करता है। ये प्रयास गणेश जी को प्रसन्न करता है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होता है। इस उपाय का पालन करने से जन्म कुंडली में बुध की दशा में सुधार होता है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। यह उपाय शांति और समृद्धि के आने के साथ साथ परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द और एकता को भी बढ़ावा देता है। ये उपाय आपको 7 दिन या आने वाले बुधवार तक करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 7 दिनों के बाद आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी।